Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbai that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. सहायक आयुक्त महेश अहेर पर कार्रवाई की मांग को लेकर एनसीपी ने निकाला मूक मोर्चा। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कलवा मुमरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान, विरोधी पक्ष नेता अशरफ उर्फ शानू पठान, सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब, इन तमाम की अगुवाई में जिस तरीके से घोषणा की गई थी शनिवार 25 फरवरी को दोपहर 2 बजे दारुल फला से लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन से सटे अंबेडकर चौक तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा मूक मोर्चा निकाला जाएगा। उस मुताबिक ये मोर्चा निकाला गया। राष्ट्रवादी पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। सहायक आयुक्त महेश अहेर की एक जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें विधायक जितेंद्र आवाड़ की हत्या की बात, उनकी बेटी और दामाद की हत्या की जो बातें और बाबा जी का जो जिक्र सामने आया था, उस सब पर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर महेश अहेर पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस मांग को लेकर के ये मूक मोर्चा आयोजित किया गया था। देखिए कैसा था ये मूक मोर्चा एनसीपी का, वो हम आपको दिखा रहे हैं, मगर यहां पर एनसीपी की 100% ताकत इस मोर्चे में दिखाई नहीं दी। हमेशा आज से 5 से 6 महीने पहले तक एनसीपी के किसी भी कार्यक्रम में संगठन की जो ताकत दिखाई देती थी, वो ताकत इस मोर्चे में उतनी मजबूती से और उतने पैमाने पर नहीं दिखाई दी। मोर्चे के अंत में ठाणे शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आनंद परांजपे, सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब, शमीम खान और अशरफ उर्फ शानू पठान, इन्होंने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही इस मोर्चे को लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक निवृत्ति कोलटकर, इन्होंने भी क्या कहा वो भी सुनिए। राष्ट्रवादी के नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब जी की कन्या और दामाद को लेकर सहायक आयुक्त महेश अहेर जी की जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, उस ऑडियो क्लिप में दाऊद के सरगना बाबा जी का नाम आया था और जहां पर उनकी कन्या स्पेन में रहती है, जवाई लंदन में रहता है, उनके ऊपर हमला करने की बात उस ऑडियो क्लिप में थी। उसके खिलाफ डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ जी ने स्वयं वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी। आज तक उस बारे में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आज मुमरा में राष्ट्रवादी के हमारे नेता सैयद अली भाई साहब, मेरे विधानसभा के अध्यक्ष परिवहन सदस्य शमीम भाई और मेरे युवा साथी विरोधी पक्ष नेता शानू पठान, राष्ट्रवादी की सभी संगठन, सभी नगर सेवकों ने और मुमरा की आवाम डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ जी के समर्थन में भारी मात्रा में इस मोर्चा में शामिल हुई है। थाना पुलिस की हदबलता, दुर्बलता ये दिख रही है कि राष्ट्रवादी के नेताओं पर तुरंत एफआईआर दर्ज होती है, झूठे कलम उसमें लगाए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी के नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ जी ने स्वयं कंप्लेंट करने के बाद भी सहायक आयुक्त महेश अहेर पे कोई प्रकार की कार्रवाई पुलिस नहीं करती। उसी में थाना पुलिस की दुर्बलता और हतबलता साफ दिखाई देगी। परांजपे साहब, 28 तारीख को विधायक जितेंद्र आवाड़ जी की जमानत पर अगली सुनवाई होगी। इसी मामले में जिसमें अन्य 4 आपके पार्टी के लोग पकड़े गए, महेश अहेर के साथ जो मारपीट की गई थी, तो उस मामले में अगर अग्रिम जमानत रद्द होती है, ऐसा कुछ अगर संकट फिर से आता है, तो क्या पार्टी की रणनीति रहेगी? पार्टी किस तरीके से फिर आगे अपना अगला कदम उठाएगी? सत्यमेव जयते और न्याय व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है। 28 तारीख को जब सुनवाई होगी तो हमें न्याय मिलेगा। न्याय व्यवस्था से हम पूरा विश्वास रखते हैं और इसलिए किसी किंतु परंतु में 28 तारीख को क्या होगा इसमें न जाते हुए सत्यमेव जयते और न्याय व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है। आप लोग का मुख्य मोर्चा किस बात को लेकर था और कौन कौन इसमें शामिल है? देखिए, ऐसा है कि जितेंद्र आवाड़ की फैमिली के बारे में जिस तरीके का व्यक्तित्व हुआ, तो उसके खिलाफ ये गुस्सा जाहिर करने के लिए मोर्चा निकला है। दूसरे में देख रहा हूँ परांजपे साहब बार बार बोल रहे हैं कि पुलिस, मैं ये बोलता हूँ कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, न सुरक्षा देगी,
न वो करेगी, बल्कि एक बलात्कार का केस और दर्ज हो सकता है। तो इस तरीके की पुलिस की भूमिका जब हो चुकी है तो अब पुलिस के बारे में बोलना मतलब समझ जाइए कि अपना सर पीटना है ना, वो काम वो करते रहेंगे और हमको उसके लिए तैयार होकर और लड़ना पड़ेगा। आज इस मोर्चे की मांग क्या थी? आज इसकी मांग यही थी कि अधिकारी को सस्पेंड किया जाए जिस तरीके का वक्तव्य दिया जा रहा है। और हमारा इसके पहले भी मोर्चा था एक थाना के अंदर, तो उसके अंदर भी यही डिमांड थी, आज की भी डिमांड यही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कुछ होने तो वाला। भाई साहब आज कुछ मेमोरेंडम निवेदन वगैरह देने वाले निवेदन आप हम लोग? देंगे, निवेदन हम देंगे, पुलिस स्टेशन में निवेदन मुंब्रा पुलिस को? मुंब्रा पुलिस को देंगे। लेकिन मैं फिर एक मरतबा आरोप लगाता हूँ और बड़ा आरोप लगाता हूँ कि महाराष्ट्र की पुलिस आंख बंद करके सोई हुई है। सिर्फ राष्ट्रवादी कार्यकर्ता कहीं कुछ करेंगे तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए बलात्कार, मॉर्शलाइजेशन, हर तरीके के गुनाह दाखिल करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बच्ची को धमकी मिली है, उसको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, एक औरत को नहीं दिया जाएगा, ये पुलिस का एक वो है। और मैं बिल्कुल इत्मीनान से कहता हूँ कि लड़ाई हमको संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, ये ऐसे होने वाला नहीं। मैं सबसे पहले मैं हमारे जो प्रेसिडेंट आनंद परांजपे साहब, मैं उन्हें एक बात की याद दिलाना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जिस दिन डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की एंटीसिपेटरी बिल हुई थी, उस दिन जब हम लोग बैठे थे साहब की ऑफिस में, हमारे पार्टी की जो कार्यालय ऑफिस है, वहाँ पे जब नताशा साहब की बेटी आई तो उसने आके सबसे पहला सवाल किया कि पापा मेरी सिक्योरिटी कहाँ है, मतलब। और उसके बाद जब मैंने देखा तो जितेंद्र अवार्ड साहब के आंख में आंसू था, उनके पास इस बात का जवाब नहीं था। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से मुमरा कौसा की आवाम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, खास करके मेरे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, शानू भाई और शाहरुख सैयद को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और तमाम पार्टीज़ के जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, कार्यकर्ता हैं, लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर साहब के पुतले पे आए हैं। और हमारी ये प्रशासन से मांग है, हमारी ये पुलिस से मांग है, हमारी ये महाराष्ट्र के सीएम साहब से, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम साहब से ये मांग है कि सबसे पहले जिस तरीके का जो ऑडियो हम लोगों ने सुना है, हकीकत में वो सुन करके बहुत दुख होता है, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की जो बेटी है नताशा, वो पॉलिटिकल नहीं है। उनका दामाद ऐसा है कि जो थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ 5 लोगों को जानता होगा, छठे को वो नहीं जानता है। उसके बाद भी उसको मार देंगे। जितेंद्र अवार्ड एक नाग है, उसको कुचल देंगे। तो ये बातें नाकाबिले बर्दाश्त है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम थाने महानगर पालिका के आयुक्त महोदय से भी ये कहते हैं कि सर आप इसके ऊपर कुछ अच्छा निर्णय लीजिए। और थाने जो हमारे पुलिस कमिश्नर हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जो मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज है उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इंसाफ के लिए हम लोग आज इस पुतले में खड़े हैं बाबा साहब के। यहाँ पे हमेशा लोगों को इंसाफ मिला है, हमें इंसाफ। लेकिन सर अवार्ड साहब का अवार्ड साहब का एक दावा ये भी था कि महेश अय्यर ने दूसरे कई जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अधिकारी उनको भी धमकियां दी है। पहले उन्होंने क्या किया वो छोड़ दो, लेकिन जो जज जाहिर है उस पर एक्शन होना चाहिए। चालू है आगे शानू से हाँ, एक मला मराठी वो मला मराठी आता झालं ना मला मराठी शानू भाई बोल हम लोगों को नहीं मिला है। मराठीमध्ये बोलना ना ते नक्कीच आमदार किती गुगली टाकून मी नाही पाहिजे प्रश्न। मेरे भाई साहब उनकी बात से सहमत हूँ। जब प्रशासन में हमारी सरकार नहीं सत्ता तो ऐसे जो अपोजिशन लोग हैं चुप सरकार के विरोध आवाज़ उठाएंगे, उन पर कार्रवाई हमेशा प्रशासन की ओर से करते जाएगी। राष्ट्रवादी के हर कार्यकर्ता, हर नगर सेवक, पार्टी के हर जिम्मेदार को उस संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। सर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मूक मोर्चा निकाला गया था। विधायक जितेंद्र अवार्ड के परिवार को एक जान से मारने की धमकी की ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, उस संबंध में था ये मूक मोर्चा। क्या निवेदन आपको दिया गया है, क्या पुलिस प्रशासन से, विभाग से मांग की गई है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो मुमरा के अध्यक्ष हैं और उनके कारपोरेटर्स और कार्यकर्ताओं ने दारूखा मस्जिद से अम्बेडकर चौक तक 300-350 लोगों का मुख्य मोर्चा निकाला था। मोर्चा एकदम शांति से उन्होंने यहाँ आए और हमें एक निवेदन दिया है कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और उनकी फैमिली है, उनको जो थ्रेट आया था उनके बारे में कार्रवाई करें। उनका निवेदन हमने स्वीकार कर लिया है। ये निवेदन हम उचित कार्रवाई के लिए आगे भेज दें। सर क्या इस मोर्चे को अनुमति ली गई थी पुलिस प्रशासन से, जो एक अनिवार्य अनुमति होती है? उन्होंने हमें एप्लीकेशन दिया था, जी। जो
रूल्स और रेगुलेशंस है, कंडीशंस है, उसके मुताबिक उनको हमने रिप्लाई दिया था, तो वहाँ पे उनको परमिशन